औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ये गोली क्यों चलाई हो ये बताओ। तुमने गोली तो चला दी है, ऑर्डर दे के चलवा दी है जनरल। अब क्या अंजाम होगा इसका? ये सिवाय आर्टिकल 6 और फांसी का फंदा, दोनों चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं। जिन जान पाकिस्तान जी, ये बाजगश्त हो रही है इसकी इस्तीफे की। कच क्वीन ऐसे ही डरा रही है जनरल साहब को, झूठे जर्नैल को डरा रही है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये इस्तीफा देगी तो मेरी एक्सटेंशन बीच में रह जाएगी। वो जेली फील्ड मार्शल बड़ा तेज आदमी है, ऊपर से उसके पीछे बाजवा बला। आपको पता है बाजवा बड़ी बला है, हर चीज को समझता है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, आपको पता है मुसलसल वो एक्सटेंशन फिर एक्सटेंशन के चक्कर में था। आखिर उसने ये दे दिया अपने हिस्से का कि चलो भी तुम। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, ये उससे बड़ा जालिम और डाकू है। वो तो था ही ना, ये उससे बड़ा है। और क्या ये कर रहे हैं आपको पता है। तो इसलिए वो जरा थोड़ा सा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, मैं मुफाहमत नहीं, मैं मुफाहमत नहीं करूंगी किसी से, मैं बातचीत नहीं करूंगी और मैं इस्तीफा दे दूंगी। सब झूठ बकवास फ्रेब है सर। ये जिन जान पाकिस्तान जी, ये मरते दम तक अपना इस्तीफा नहीं देगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं इसे जानता हूं ना कि ये इक्तदार के लिए क्या करने वाली औरत है। यार ये अपनी तस्वीरें देखे हैं, ये कैसे लगा रही है, कैसे लोगों को इसने पागल बनाया हुआ। तस्वीरों का क्या तुक बनता है। रेडियो पे अब जिनकी रेडियो उठा के लेके गई है, उनको कह रही है कि अब मेरी तस्वीरें लगाओ, तस्वीरें लगाओ, चलो तुम रेडियो भी लगा लो। कभी ऐसा भी हुआ? शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आती है खुदा की कसम, जब मैं इसकी हरकतें देखता हूं ना। शर्म मुझे क्यों आती है? मेरा कोई शर्म आने वाला कोई काम नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि यार अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ने कैसी बेटी दी है। खैर वो थे भी इस काबिल, क्योंकि लोफर औरत, वो खुद बड़े जबरदस्त लोफर हैं। आपको पता ही है उनके स्कैंडलों का। तो ये सारा लोफरों का टोला है। तो अब ये इस्तीफा कर रही है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये फॉर्म 47 पे जो टिकी हुई ये हुकूमत है ना, ये किसी वक्त भी इनका जनाजा निकल सकता है, क्योंकि जज ही बड़े बगैरत है। वो ठीक फैसला ही नहीं दे रहे। वो क्या करें? उनके पीछे बंदूक है कि चलो भाई, नहीं तो तब हमारे घर कैमरे लगाए हुए हैं, हमने तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारे वीडियो, तुम्हारा। उनको बलोचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है जिन जान पाकिस्तान जी, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ एक औरत की खातिर। वो मोहसिन नकवी ने कहा था एक इंस्पेक्टर की मार है, उसके बाद वो भाग गया। उन्होंने ट्रेनें तक अगवा कर ली। आज तक उस ट्रेन का कुछ पता नहीं चल रहा कि उसमें कितनी तादाद बंदों की थी, कितने क्या था, कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी माहौल है। तो इसे बलूचिस्तान को कैसे बचाया जाए, हमने ये सोचना है कि बलूचिस्तान हमारे साथ रहे। वरना जो इन्होंने बुनियाद रख दी है वो तो यही है कि
वो ये किसी वक्त भी मुतालबा करें कि जी हमें अलहदा करो, तो उन्होंने मुतालबा कर दिया जिन जान पाकिस्तान जी, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरन उनका साथ देना, क्योंकि वो जुल्म वो तो देख रहे हैं। ये तो हमारा मीडिया नहीं बताता, इंटरनेशनल मीडिया में तो सब कुछ यहाँ है, वो सब कुछ देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं। पाकिस्तान में जो हो रहा है सबको पता है ये क्या जुल्म हो रहा। तो बात ये है जिन जान पाकिस्तान जी, ये पहले तो बलूचिस्तान की हद तक था, अब ये पंजाब में भी होने वाला है काम शुरू, क्योंकि जैसे ही अवाम ने थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव डाला तो समझ लें वही सिचुएशन बन गई बलूचिस्तान वाली, क्योंकि इन्होंने तौबा नौज बिल्ला, ये जो मरियम कच क्वीन है ना, टिकटॉक क्वीन, इसने हर सूरत पे वजीर आजम बनने की ठानी हुई है और हर सूरत पे बनेगी। ये मेरी बात याद रखें, चाहे 2 दिन के लिए बने, क्योंकि ये बन गई तो आराम से झूठे फील्ड मार्शल ਨੂੰ एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि ये अपने बाप के आगे बोलती नहीं, बोलती है, ये अड़ जाती है। वो जो है ना टिंडा, वो ओके, क्योंकि मियां साहब ने तो इस मर्तबा सवाल ही पैदा नहीं होता। वड्डे गंजे ने तो कभी भी, या मेरी बात लिख लें, एक्सटेंशन की बात ही नहीं करेगा। क्यों? कि वो साथ नहीं देगा, इसलिए कि इसने धोखा दिया आसम मुनीर ने उसे, और बड़ा जबरदस्त धोखा दिया उसे, वजीर आजम का लालच दे के उसे, और डॉक्टर यास्मीन राशिद उससे इलेक्शन जितवा के, और उसके बाद सुखे थे मिल माइया, ये कर दिया उसने। और ये जब से किया है, अब आप देखें क्या निजाम बिगड़ गया। मियां साहब को अब आप सोच सकते हैं कि वो वजीर आजम बनेंगे? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? कि एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर ही नहीं है। वो आंखें दिखाता है, ये बूट चाटता है, ये बूट चाटती है। उसे आंखें दिखाने वाले आर्मी को तो बंदे ही नहीं चाहिए। वो जिसने आंखें दिखाई उन्होंने फौरन उंगली मार के निकाल दी।